हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का गणित को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6A, B और C को देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग 6D को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 6D के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, यानी कि ये जो बीजीय व्यंजक है इसको जोड़ना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहां तथा दिया हो या फिर जहां पे कॉमा दिया हो वहां पे हम लोग प्लस का जोड़ यानी कि धन चिन्ह लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए वो कुछ मुख्य बातें क्या है कि जब प्लस और प्लस रहेगा तो ये हमारा प्लस होता है। ठीक है, जब प्लस और माइनस रहेगा तब हमारा माइनस हो जाएगा। जब हमारा माइनस और माइनस रहेगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, और जब हमारा माइनस और प्लस रहेगा तो हमारा हो जाएगा माइनस। तो ये जो है हमारी मुख्य बातें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिसमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है कि 8A माइनस 2B तथा 2A प्लस 2B। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए इसको पहले एक ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमें सॉल्व करने से पहले इसको आसानी हो सके। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 8A माइनस 2B कर देंगे इसको एक ब्रैकेट में। क्या बोला है कि बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, तो हमें जोड़ना है तो धन चिन्ह लगाएंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2A प्लस 2B। बस हम लोगों ने इस प्रश्न के अनुसार इसको रखा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे 8A माइनस 2B। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे माइनस नहीं दिया रहता है तो हम लोग इसको प्लस मानते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होता है, मैंने अभी बताया प्लस होता है। ठीक है, फिर प्लस और प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है 2B। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आप चाहें तो जो A है और A है इसको हम लोगों को एक स्थान पर रख कर लिख कर और इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यह इसको देखिए कैसे सॉल्व आसानी करने में होगा हम लोगों को। तो देखिए ये जो हमारा A है और ये भी हमारा A है, तो इसको एक स्थान पे लिखते हैं यानी कि 8A और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस 2A। ठीक है, अब देखिए अब B वाले को एक स्थान पे रखते हैं यानी कि इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह है तो इसको लिखेंगे माइनस 2B, और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस 2B। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 8 और 2 को जोड़ेंगे, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 होता है, तो 10A। ठीक है, 10A हमारा हो गया। अब देखिए अगर हम लोग 2 और 2 को घटाते हैं यानी कि प्लस और माइनस, मैंने अभी बताया कि माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। तो इसको हम लोग आसानी से करने के लिए देखिए जब हमारा प्लस माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा और ये हमारे जो संख्या समान रहेगी, ठीक है, ये हमारे जो व्यंजक समान रहेंगे तो इसको हम लोग ऐसे कटा देंगे। ठीक है, लेकिन कब कटाएंगे, तो जब हमारे ये दोनों समान होंगे और यहाँ पे प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए इसको हम लोग सॉल्व किए। ये हमारा जो हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, तो देखिए प्रश्न 2 नंबर कह रहा है कि 7A। तो चलिए इसको सॉल्व करते चलते हैं। 7A माइनस 4B। ठीक है, और कॉमा के स्थान पे मैंने अभी बताया कि धन चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बोला है कि बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, तो इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे फिर इसको लिखेंगे 5A प्लस 2B, फिर तथा के स्थान पे भी प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस 2A माइनस
3b। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले इसको लिखेंगे 7a माइनस 4b। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और प्लस मैंने अभी बताया यहाँ पे कि जब कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पे प्लस मानते हैं, यहाँ पे प्लस रहता ही है। ठीक है, तो ये प्लस 5a और प्लस 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 2b। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, माइनस क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्लस और माइनस क्या होगा। तो देखिए प्लस और माइनस लिख के माइनस लिखेंगे, फिर 2a, फिर प्लस और माइनस माइनस 3b। अब इसको हम लोग एक स्थान पे कर लेंगे। ठीक है, इसको एक स्थान पे कैसे करेंगे, तो ए जो है हमारा इसको एक स्थान पे लिखेंगे। ठीक है, ए वाले को, तो ए वाले को लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7a और यहाँ पे 5 के आगे प्लस है तो प्लस 5a और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, 2a के आगे माइनस है तो माइनस 2a। अब देखिए अब बी वाले को लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा माइनस 4b। ठीक है, 4b हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है हमारा प्लस है यहाँ पे तो प्लस 2b और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस 3b। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ये हो गया। अब इसको हमने, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 होता है 12a माइनस 2a। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब देखिए ये जो है माइनस और माइनस इसको हम लोग प्लस कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 3 7 हो जाएगा 7b। ठीक है, प्लस 2b। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 12 में से जब है 12 में से हमारा 2 जाएगा तो हो जाएगा 10a माइनस, ठीक है, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5b, ये जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी मिस्टेक आपको लगे, कहीं भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या दिया है, तो देखिए 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है 19x² माइनस 5y² कॉमा, तब चलिए इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए 19x² माइनस 5y², इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमा के स्थान पे प्लस लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 3x² प्लस 5y। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया, मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, मैं प्रश्न देख लेती हूँ एक बार, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, हो गया ये। फिर उसके बाद क्या दिया है, तथा, तथा के स्थान पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस लिखते हुए फिर इसको हम लोग लिखेंगे, ये हमारा पूरा माइनस 2a माइनस 3b। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा हो गया 19x² माइनस 5y²। अब यहाँ पे जो है हमारा प्लस होगा 3x² प्लस और प्लस प्लस y²। फिर यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस माइनस 2a माइनस 3b। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, तो प्लस और माइनस माइनस। अब यहाँ पे समझने की क्या बातें हैं, देखिए ये जो है हमारा ab आ गया है, इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए x² है हमारा और 5y² और 5y² है हमारा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 19x² और इसको लिखेंगे प्लस 3x²। अब इसको लिखेंगे माइनस 5y² प्लस 5y² माइनस, अब इसको पूरा लिखेंगे 2a माइनस 3b। ठीक है, तो माइनस 3b लिख लिए। चलिए अब इसको देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए इसको तो हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि ये भी x² है, ये भी x² है और यहाँ पे भी प्लस मानते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो इसको प्लस मानेंगे,
तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 19 और 3 होता है 22, 22x²। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी पहले प्रश्न में बताया कि जब प्लस माइनस या माइनस प्लस दिया हो और हमारे जो व्यंजक है वो समान हो तो इसको हम लोग कटा देंगे, यानी कि शून्य के भांति ये हो जाता है। अभी बचा हमारा ये, यानी कि -2a - 3b। तो ये जो हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर। देखिए क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है, देखिए 2x² - y²। ठीक है, कॉमा दिया है तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x², ठीक है, प्लस 3y², तथा के स्थान पे प्लस लिखेंगे, फिर x² - y²। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, देखिए 2x² - y² प्लस x² प्लस प्लस और प्लस प्लस होता है 3y²। फिर देखिए प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस x², फिर प्लस और माइनस माइनस y²। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x और x को एक स्थान पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2x², ठीक है, 2x² प्लस x² प्लस x², ये हमारा x² वाला हो गया। अब जोड़ते हैं y को। देखिए यहाँ पे -y² प्लस 3y² माइनस y²। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने आपको पीछे बताया, मैंने अगले प्रश्न में बताया। ठीक है, मैंने अगले प्रश्न में बताया कि जब संख्याएं सेम होती है तो कट जाती है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि जब यहाँ पे प्लस और माइनस या प्लस हो तभी ये संख्याएं कटती हैं। यदि ये प्लस और प्लस या फिर यहाँ पे माइनस और माइनस दिया रहे तो देखिए अगर प्लस और प्लस रहता है तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग 1 मानेंगे और यहाँ पे भी 1 मान सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया रहता है तो हम लोग 1 मान सकते हैं। तो देखिए 2, 1 3, 1 4। ठीक है, ये जो हमारा हो गया 4x²। अब माइनस लिखेंगे, फिर देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा माइनस, ठीक है, ये जो हो गया, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो 2y² प्लस 3y²। तो अभी हमारा ये बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो हो गया हमारा, यहाँ पे इसको, अब इसको क्या करेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो चिन्ह किसका लिखेंगे, तो माइनस। देखिए किस चीज का चिन्ह लिखेंगे, तो हमेशा बड़े का चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 से हमारा 3 बड़ा है, तो जो चिन्ह रहेगा वो हमेशा हम लोगों का बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्लस और माइनस, माइनस होता है हम लोग घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किस चीज का लिखेंगे, तो जो संख्या बड़ा होता है उसका। तो y², ये जो हमारा हो गया आंसर हो गया। मैं एक बार फिर से इस पे बता देती हूँ। देखिए ये बेशक हमारा जो है घटेगा, लेकिन चिन्ह किस चीज का रहेगा और क्यों रहेगा, तो क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 3 है वो 2 से बड़ा है। तो अगर संख्याएं बड़ी है तो उस चीज का, अगर यहाँ पे 5 रहता और यहाँ पे 2 रहता तो बेशक यहाँ पे हम लोग माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा संख्या ये 3 बड़ा है, धन हमारा बड़ा है ऋण से, तो यहाँ पे धन का ही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि निम्नांकित में, ठीक है, पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि जो ये हमारे व्यंजक है इसमें से पहले को दूसरे में से घटाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न है 2xy - 2y² प्लस 3x² प्लस 5y² में से xy प्लस 3xz
माइनस वाई स्क्वायर को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने पिछले प्रश्नों में बताया कि पहले इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे तो हमें आसानी होगा इसको घटाने या जोड़ने में। ठीक है, तो देखिए इसको घटाना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2xy माइनस, पहले इसको सारा का सारा उतार लेंगे जैसे का वैसा है, माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला है कि घटाना है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले में से यानी कि पहला जो बीजीय व्यंजक है उसको दूसरे में से घटाना है, तो फिर दूसरे को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे xy प्लस 3xz माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसको पहले उतारते हैं, तो लिखेंगे 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होता है, फिर लिखेंगे xy, फिर उसके बाद प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है 3xz, फिर देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या देखने का बात है कि कौन कौन से हमारे जो जिस मिल रहे हैं संख्याएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी है 2xy। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं xy है और यहाँ पे भी xy है। तो देखिए इसको पहले हम लोग आसान करने के लिए लिख लेंगे। ठीक है, 2xy और यहाँ पे क्या है माइनस xy। हमेशा ये बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी इसके आगे कुछ नहीं होता है तो हम लोग एक मानते हैं। ठीक है, एक मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, फिर देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है, तो जैसा कि हम सब में देखेंगे कि y स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए पहले तो यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर 2y स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए ये भी y स्क्वायर है तो लिखेंगे प्लस 5y स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो y स्क्वायर है फिर लिखेंगे प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बच गया हम लोगों का, तो देखिए यहाँ पे जो है x और जो है 3x बच गया तो लिखेंगे 3x अब नहीं दिया है कहीं भी तो लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे दिया गया है माइनस 3xz, तो z कहीं भी नहीं है तो इसको वैसे ही लिख देंगे माइनस 3xz। ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, इसको घटा लेंगे, तो अगर हम लोग 2xy में से 1xy को घटाएंगे तो बचेगा हमारा xy। ठीक है, ये जो है हमारा प्लस में ही रहेगा क्यों, और यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर प्लस नहीं भी लिखेंगे तो हमारा ये पता रहता है कि यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, प्लस और प्लस है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस 2y स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 5y स्क्वायर, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 और यहाँ पे 1 हम लोग मानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, सॉरी 6y स्क्वायर। अब फिर उसके बाद हम लोग इसको वैसे ही उतार देंगे, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xz। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया xy। ठीक है, माइनस, देखिए अब ये प्लस और माइनस, ठीक है प्लस और माइनस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया कि जो संख्याएं बड़ी होती है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी ये संख्या बड़ी है तो प्लस माइनस माइनस तो होता है, यानी कि इसको हम लोग घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो हमारा 6 बड़ा है इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो बचे, ठीक है 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4 4y स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस
3x² माइनस 3xz। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि अब कोई भी मिल नहीं रहा है। अगर आप चाहें तो इसको, ठीक है, इसको अगर क्रम से लिखेंगे, ठीक है, हमारा ये आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको क्रम से लिखना चाहेंगे तो क्रम से करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। यानी कि 3x, पहले x आता है, फिर y आता है, ठीक है, फिर z आता है। तो पहले लिखेंगे 3x प्लस 4y², ठीक है, और यहाँ पे किस चीज का चिन्ह है, तो प्लस का है, प्लस xy, फिर यहाँ पे माइनस 3xz। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है। अगर आप चाहें तो इस इतना करके रख छोड़ सकते हैं पेपरों में, या फिर इतना आप चाहें तो क्रम से लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 नंबर क्या दिया गया है कि 4x माइनस 3y प्लस 7z में से माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए आइए इसको कॉपी पे समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको 2 नंबर प्रश्न बताया, चलिए इसको सॉल्व करके जानते हैं। तो पहले इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को आसानी हो। तो 4x माइनस 3y प्लस 7z, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लिए। क्या करना है, घटाना है, तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, फिर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z। हम लोग अभी कुछ इसको कर नहीं रहे हैं, जैसे है वैसे हम लोग अभी इसको लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे करते हैं। तो लिखेंगे 4x माइनस 3y प्लस 7z। अब देखिए यहाँ पे है माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद 2x लिखेंगे, फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस 3y, फिर माइनस और देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस और प्लस होता है माइनस। ठीक है, यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस, माइनस हुआ, फिर उसके बाद यहाँ का लिख लेंगे 7z। फिर आइए इसको एक स्थान पे करते हैं सबको, ठीक है, यानी कि सबके संख्या को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4x और इसमें x कोई है, तो देखिए यहाँ ये रहा, तो प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए 3y माइनस 3y लिखेंगे, माइनस 3y, फिर उसके बाद देखिए y है ये, तो प्लस 3y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है प्लस 7z और यहाँ पे है माइनस 7z। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, 6x। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या होता है, माइनस और प्लस है तो ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी संख्याएं सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 7z है और यहाँ पे भी 7z है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो मैंने आपको बताया था जब संख्याएं समान हो और प्लस माइनस या माइनस प्लस दिया हो तो वो संख्या शून्य होती है या हम लोग कटा देते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो गया हम लोगों का 6x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए समझते हैं कि 3rd नंबर प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है a², ठीक है, माइनस, इसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस 3b² प्लस 7ab, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। बोला है प्रश्न की घटाना है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस a² माइनस 3b² प्लस 7ab। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a² माइनस 3b² प्लस 7ab। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस a² माइनस और माइनस प्लस 3b² और माइनस और प्लस माइनस होता है 7ab। इसको एक स्थान पे करेंगे सबको। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस a²। ठीक है, फिर उसके बाद
3b² यानी कि -3b² प्लस 3b²। यहाँ पे भी है +7ab और यहाँ पे दिया गया है -7ab। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो मैंने अभी एक प्रश्न में बताया कि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया रहता है तो हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 और 1 हमारा हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a², ठीक है। यहाँ पे हमारा 2a² हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं तो देखेंगे क्या कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 3b² है और यहाँ पे भी 3b² है। तो इसका 0 होगा, इसको कटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 7ab, यहाँ पे भी 7ab, प्लस माइनस दिया गया, इसको भी कटा देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बस 2a²। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, 3 नंबर। प्रश्न 3 नंबर दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। तो देखिए अ नंबर प्रश्न दिया है, ए नंबर, x - y प्लस 2x - 4y का मान होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या ऑप्शंस है, तो पहला ऑप्शन है 3x - 4y, दूसरा है 3x - 5y, तीसरा है 3x + 5y + z और चौथा है 3x + 3y। तो इन चारों में से कौन सा सही है हमें देखना है। तो पहले इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर इसमें से कौन सही है इसका पता लगाएंगे। तो चलिए इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों का प्रश्न में यही दिया गया है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उन ऑप्शंस को देखेंगे कौन सा सही है। तो देखिए अगर हम चाहें तो इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको कर देंगे, ठीक है। नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रश्न में दिया गया है, ऐसे प्रश्न में हम लोगों का दिया गया है। तो इसको देखिए यहाँ पे भी प्लस दिया है, ठीक है, मान सकते हैं, और यहाँ पे भी इसके आगे प्लस है, ठीक है, इसके भी आगे प्लस है और इसके भी आगे प्लस है। तो अगर हम लोग चाहें तो देखिए यहाँ पे 1 मान सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है, ये हमारा 3x और यहाँ पे माइनस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर 1 मानते हैं हम लोग, मान सकते हैं, और ये रहा माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन किसकी संख्या, किसका चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का यहाँ पे, तो इसीलिए माइनस लिख देंगे, ठीक है। और 4 × 5 यानी कि 5y। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे कि 3x - 5y कौन सा है ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा ये आया था, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा ये आया था 3x - 5y। तो ये जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किए, ये मैंने आपको अभी दिखाया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न दिया है बी नंबर, क्या, 2x + y - z, फिर दिया गया है माइनस, फिर एक ब्रैकेट में कर दिया गया है 3x + y - 2z का मान होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस पहला है कि 2x + y - z, दूसरा है x + 2y + 3z, तीसरा है -x + z और चौथा है x - 2z। तो इन चारों में से कौन सा सही है हम इसको सॉल्व करके पता लगाएंगे। तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि इन चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया गया है 2x + y - z और यहाँ पे माइनस करके इसे ब्रैकेट में कर दिया गया है 3x + y - 2z। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, देखिए 2x और ये रहा -3x, ठीक है। तो 2x और -3x में से अगर घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस पहले लग जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों का माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x
अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले इसको हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस 3x, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस वाई, फिर माइनस माइनस प्लस 2z। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो पहले x वाले को एक स्थान पे लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 3x, ठीक है। फिर उसके बाद y, फिर माइनस y, फिर z यहाँ पे दिया गया है तो माइनस z, फिर यहाँ पे 2z, ठीक है, प्लस 2z दिया गया है। तो अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस x होगा, और देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, और ये y है, और ये भी y है, तो ये कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस वाली संख्या बड़ी है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, इसको घटाएंगे लेकिन ये जो है हमारा यहाँ पे प्लस रहेगा, तो प्लस जेड लिखेंगे। तो ये जो है हमारा आंसर है। तो आइए देखते हैं कि माइनस एक्स प्लस जेड कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए ये रहा हमारा माइनस एक्स प्लस जेड, तो ये हमारा सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न 4 नंबर क्या दिया गया है। प्रश्न 4 है कि एक में से माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाइए, ठीक है। तो इसमें से एक में से इसको घटाना है, तो आइए इसको कॉपी पे देखकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस प्रश्न को लिखा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखा है एक में से क्या घटाना है, तो माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाना है, ठीक है। तो घटाना है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि एक में से किसको घटाना है, इन सबको घटाना है। तो देखिए पहले लिखेंगे 1, फिर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4z। तो देखिए ये सब अलग अलग है, x y z, तो ये हमारा जो हुआ आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। यानी कि ऐसा हम लोग a माइनस बी में क्या जोड़ दें कि हमारा जो योगफल है वो 2a प्लस बी हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करके जानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों का ये प्रश्न रहा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, यानी कि देखिए हमें x या y मानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें का ABCD में का कोई एक अक्षर मानना पड़ेगा, तो अक्सर हम लोग x या y मानते हैं। तो चलिए मैं y मानती हूँ, ठीक है। यानी कि लिखेंगे माना, ठीक है, माना a माइनस बी में, ठीक है, माना a माइनस बी में y जोड़ने पर, ठीक है, y जोड़ने पर। तो देखिए y जोड़ने पर, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी में क्या हम लोग जोड़ रहे हैं, y को जोड़े, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी संख्या अगर हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हम लोग ब्रैकेट तुरंत लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं कि योगफल कितना हो जाए, 2a प्लस b हो जाए। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ बच्चे समझेंगे, कुछ बच्चे समझेंगे कि इसको हम लोग ब्रैकेट में ला लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर भाग या गुणा दिया रहता है तब इसको हम लोग ब्रैकेट यानी यहाँ पे नीचे ला सकते हैं, लेकिन जब ये प्लस में दिया है तो इसको नीचे नहीं लाएंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर कैसे करेंगे, तो देखिए y बराबर, देखिए ये दिया गया है हम लोगों का पहले से ही 2a प्लस बी दिया है, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्लस है हमारा, जब यहाँ कुछ नहीं रहता है तो हम लोग प्लस मानते हैं, तो जब हम लोग प्लस है यहाँ पे, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है। इसको प्लस को इधर लाए तो माइनस में चेंज कर दिया, और इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, y इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम लोग प्लस माइनस जो करते थे उसको करेंगे, यानी कि 2a
प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस और प्लस होता है माइनस। ठीक है, यहाँ ए लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बी। अब ए को एक स्थान पे, बी को एक स्थान पे कर लेंगे। ठीक है, तो y बराबर 2a और यहाँ पे माइनस ए, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे b और यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे b। क्यों प्लस प्लस लिख रहे हैं? क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। आइए आगे देखते हैं। फिर y बराबर, इसको घटाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा a। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हमारा एक है, हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं रहता है तो एक छिपा रहता है। ठीक है, जब कुछ नहीं रहता है तो हमारा एक छिपा रहता है। तो देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और ये हमारा ए ऐसे ही उतर जाएगा। तो हम चाहे तो 1 को लिख सकते हैं या फिर छिपा सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, और मैंने अभी बताया कि एक छिपा रहता है। तो देखिए 1 1 2 यानी कि 2b। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 6 नंबर। 2x प्लस वाई कॉमा x माइनस 2y से कितना अधिक है? ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी चीज हमें कितना अधिक है पता करना रहता है तो इसको हम लोग घटाते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न देखा, अब मैं बताती हूँ कि कैसे करना है इसको सॉल्व। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जब पूछेगा कि कितना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है, तो इसको हम लोग घटाएंगे। तो कैसे? तो देखिए 2x प्लस वाई, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस, फिर इसको लिखेंगे, यहाँ कॉमा की जगह पे हम लोग माइनस करते हैं क्योंकि कितना अधिक है इसे पता करने के लिए हम लोग माइनस लगाए हैं। ठीक है, फिर x माइनस 2y। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2x प्लस y, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो माइनस और प्लस माइनस x, फिर माइनस माइनस प्लस 2y। ठीक है, अब इसको x को एक स्थान पे, y को एक स्थान पे करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि 2x, यहाँ पे ये हो गया माइनस x। अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस y और प्लस 2y करेंगे इसको। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक छिपा रहता है, मैंने बहुत बार बताया। ठीक है, फिर बता रही हूँ, एक छिपा रहता है तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक छिपा है तो हमारा 1 और 2 3 हो जाएगा, 3y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3y, यानी कि 2x प्लस y से जो है x माइनस 2y से x प्लस 3y से अधिक है। ठीक है, इसका कितना अधिक है? तो इतना अधिक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 7 नंबर। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z यानी कि 8z है। महिलाओं की संख्या 2x प्लस x, ठीक है, yx माइनस 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? इसमें भी अधिकता बताना है। ठीक है, कि पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। तो चलिए इसको भी हम लोग पहले में से दूसरे को घटाएंगे, तब इसका कितना अधिक है बता पाएंगे। आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ प्रश्न लिखा है, ठीक है, मैंने अभी प्रश्न को बताया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि पुरुषों की संख्या कितनी है? तो बोला है 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। ये इसको एक ब्रैकेट में करेंगे। फिर बोला है कि कितना अधिक है, तो मैंने अभी बताया कि अधिक के लिए हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारा कितना अधिक है पता चल जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या बोला है कि महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 2x प्लस yx, ठीक है, माइनस 2y। ठीक है,
अब इसको हम लोग घटाएंगे। तो देखिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट को। तो यहाँ पे देखिए 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z, फिर देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस माइनस, देखिए अब इसको हम लोग यक्स वाई भी कर सकते हैं और एक्स वाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पलट सकते हैं। तो जैसा कि हमारा यहाँ यक्स और वाई दिया है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हम लोग इसको यक्स वाई कर लेंगे। फिर उसके बाद माइनस, देखिए माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 2y, ठीक है। अब इसको एक स्थान पे करते हैं सेम सेम को, जैसे कि यहाँ पे देखिए 6xy, ये रहा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे xy प्लस 5y स्क्वायर, अब y स्क्वायर इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे है -8z, फिर यहाँ पे हमारा ये बचा -2x प्लस 2y, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक छिपा रहेगा, यानी कि 6 में से 1 गया, तो यहाँ पे बचेगा 5xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें कोई भी घटेगा भी नहीं कटेगा भी नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें इतने ही प्रश्न उत्तर थे, यानी कि इसमें इतने ही प्रश्न थे जिसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।